नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय आज विजय ईश्वर की बाबा, कृपा है आप नमस्कार लोगों भैया। की। वन डे एट ए टाइम। नमस्कार, वन डे एट ए टाइम। हाय। आप लोगों की सुसंगत है दोस्तों कि आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ, एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले करीबन मेरा 20 साल का जीवन रहा है, शराबी जीवन। और शराब ने पूरी तरीके से वाट लगा दिया था, लेकिन मैं शराबी हूँ ये बात को स्वीकार करने या मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि संगत नहीं थी, पीने वाले दोस्त, सब कुछ एक एक पार्ट खराब होते जा रहे थे। शरीर का पार्ट खराब हो रहा था, मेंटली खराब हो रहा था, पैसा जा रहा था, प्रॉपर्टी जा रही थी, सब कुछ खत्म हो रहा था। गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती किए जा रहा था। यानी वो जो दीमक कैसी लग जाती है, एखादे पेड़ को बोलो या एखादे कोई लकड़े को बोलो, वो दीमक पूरी तरीके से उस पेड़ को, लकड़े को जैसी बर्बाद करती है, खत्म करती है, वैसी खत्म मैंने अपनी जिंदगी करके रखा था। समझ में नहीं आ रहा था। अच्छी खासी नौकरी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, उसके बावजूद भी मैं कर्जे के दलदल में फंसा रहा। और कर्जा इतना बढ़ गया कि सुसाइड करने की नौबत आ चुकी थी। अल्कोहलिक एनोनिमस में 2004 में आया। प्रोग्राम पर विश्वास नहीं था, रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हसीन ईश्वर की कृपा हुई कि ए में आकर दोबारा शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। भला ही विश्वास नहीं था, लेकिन दोबारा पीने की इच्छा नहीं थी। ये बड़ी गॉड ग्रेस रहा मुझ पर। भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा किया कि मुझे दोबारा शराब की ओर नहीं लेकर गए। मैं गॉड ग्रेस ही बोलूंगा इसको, क्योंकि मेरे कहने से या मेरे तरीके से वो नहीं चल सकता था। शायद हो सकता है कि मेरे परिवार के लोगों की प्रार्थना उस ईश्वर ने सुन लिया हो। मैंने तो कोई अच्छे कार्य नहीं किया था। मैं तो दिमक था पूरी तरीके से, पूरा खा रहा था, पूरा निचोड़ रहा था। किसी को पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। और इस दिमक को वो जो मैसेज मिला, और उस मैसेज के एड्रेस पर जब पहली मीटिंग किया, और पहले मीटिंग से ही शराब की दूरी मैंने प्राप्त किया। और बहुत सारी समस्याएं लेकर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरी आर्थिक असुरक्षा। मैं आर्थिक लेवल पर टोटली हिट चुका था। अब ये सब चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे से पहले आया हुआ जो शराबी है, वो बार बार रिकवरी के माध्यम से इस बात को शेयर करता था कि एक ही प्रोग्राम पर अगर हम लोग चलते हैं, एक का प्रोग्राम अगर हम लोग अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारा जो भी बर्बाद हुआ है, हमें वो वापस मिल जाएगा एक ना एक दिन। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने साला इतने सारे पाप किया, इतने सारे हथकंडे अपनाया, बहुत सारा ये किया, तो मुझ पे क्या भगवान कृपा करेगा? है ना, मुझ पे कोई भगवान कृपा नहीं करने वाला है। मेरी जिंदगी साली नर्क है पूरी, मैंने बहुत तकलीफ दी है। लेकिन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में एक बात का, शाश्वत एक बात का एहसास हुआ कि सच्चे मन से, सच्चे तन से अगर हम लोग ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देते, अपने गुनाहों को समर्पित कर देते हैं, तो वो हमारी मदद करना बिल्कुल चाहेगा। ये हमें इस बात का एहसास हो जाता है अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने से कि मेरी सारी समस्या का जो समाधान है वो ईश्वर ही कर सकता है। वो और कोई नहीं, कोई मानवीय शक्ति नहीं कर सकती, वो ईश्वर ही कर सकता है। ये बात का एहसास मुझे हो जाता है। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता के पास में नहीं होता, और वो समस्या को और जन्म देता है।
यही कुछ मेरे साथ में हुआ। पश्चाताप, ग्लानि, ऐसे असंख्य जो डिफेक्ट है मेरे जैसे शराबी के पास में लौट लौट कर आते हैं, और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये हो क्या रहा। आज का विषय है, आज का सब्जेक्ट है कि भाई हम अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आए हैं तो थोड़ा सा वेट करो, वेट एंड वॉच करो। एकदम से हर एक समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला। आज का विषय हमारा यही है कि भाई हम प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, हम प्रगति चाहते हैं, परिपूर्णता नहीं। ये क्यों बोला गया है? ये ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि मेरे जैसे शराबी के पास में बहुत घाई गड़बड़ रहती है। मैं धीरे चलो का प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, और हर चीज को मैं परफेक्शन से जोड़ना चाहता हूँ। हर चीज मैं परफेक्ट करना चाहता हूँ, और यही वो परफेक्शन है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, जहां मेरे अंदर विनम्रता नहीं रहती है, नम्रता का दूर दूर तक प्रवास नहीं रहता। और मैं हर एक चीज उस अल्कोहलिज्म के शिकार से जब निकला हूँ, तो वहां से निकलने के बाद हर एक चीज मैं करने की कोशिश करते रहता हूँ, और कोशिश करते करते मेरे जीवन में बहुत सारी अड़चने पैदा होती है। और मेरे साथ में ऐसे ही कुछ हुआ। मैं ए में जब आया था, तो ए में अल्कोहलिज्म को समझ गया, दारू नहीं पीना ये बात को समझ गया, वन डे एट ए टाइम समझ गया। लेकिन बाकी चीजें करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं हर चीज में घाई गड़बड़, धीरे चलोगा प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मैं ग्रैंडोर सिटी में भागने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पिंक क्लाउड में उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने जो निर्णय लिया उसको मैंने सही ठहराने की कोशिश किया हूँ। मैं बहुत परिपक्व हो चुका था कम दिनों में ही, 4-6 महीने में, 8 महीने में ही अपने हर एक फैसले पर मैं सही हूँ ये ठहराने की कोशिश करता था। जबकि मेरे जो फैसले थे वो आज मुझे पता है कि वो फैसले गलत थे। मैंने किसी को पूछकर नहीं किया था, क्योंकि मैं एक ऐसे अल्कोहलिज्म की शिकार से वापस अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था जहाँ मेरे दिमाग का पूरा दही बन चुका था। वो फिर से दूध नहीं बन सकता था। वो बहुत तकलीफें हुई, मुझे बहुत तकलीफें हुई। उठपटांग काम करना, कुछ भी करना, ये सब चीजें जो है परफेक्शन की है। मेरे जैसा शराबी अपने आप को परफेक्शन की उस परिभाषा में लेके जाता है और प्रोग्रेस को भूल जाता है। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में धीरे चलो, धीमे चलो और चलते रहो। रुखा हुआ जो पानी है, हम देखते हैं रुखा हुआ पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, और उसमें से कीड़े मकोड़े, बास आना, ये आना, वो जो, लेकिन जो बहता पानी है नदी का, वो सदैव अच्छा तरीके से साफ सुथरा पीने योग्य रहता है। उस नदी की धार की तरह मेरे जैसे शराबी को ए में चलते रहना है। कोई घाई गड़बड़ नहीं करना है कि 12 कदम कर लिया, हो गया मेरा, परफेक्ट हो गया, मैं परफेक्शन मेरा आ गया, हो गया, परिपूर्णता मेरे अंदर आ गई। ये लॉन्ग टाइम चलने का प्रोग्राम है। इसमें धीरे धीरे करके मेरे बुद्धि का विकास होता है, मेरे बुद्धि का थोड़ा प्रोग्रेशन होता है। मैं हर एक चीज को, फेलोशिप को समझने के मूड में आता हूँ। मैं कदमों को समझने के मूड में आता हूँ। मैं स्पॉन्सर को समझने के मूड में आता हूँ। जब मैं नया रहता हूँ तो मैं किसी भी चीज को समझ नहीं पाता ना, मैं बहुत सारी गलतियां करता हूँ। मुझे अपने आप को थोड़ा वक्त, तो वो कोई एक दिन में नहीं गया, कई साल लग गए। प्रॉपर्टी चली गई, बेच दिया, तो कोई एक दिन में नहीं बेचा, उसके लिए मैंने कई प्लानिंग करके रखा था। हर एक चीज कोई एक दिन में नहीं गई, लेकिन धीरे धीरे करके गई।
तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे जैसे शराबी को बोला है कि भाई सब चीजें वापस आएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ए में कोई भी परफेक्ट नहीं, परिपूर्ण नहीं होता। ए में किसी के भी अंदर कोई परफेक्शन नहीं रहता कि भाई ये व्यक्ति बहुत सही है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। वो बोला गया है ना कि ए के जो तत्व है, हम तत्वों को सबसे ज्यादा मानते हैं, व्यक्तियों को नहीं। व्यक्ति बदल सकता है, व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है, व्यक्ति बदल सकता है, उसकी सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन ए के तत्व ये सदैव रहने वाले। तो ए के 36 तत्व है हमारे, जिसमें से हमारे 12 तत्वों की हम लोग बात करते हैं। तो 12 तत्वों में हमें पूरी तरीके से अपने आप को, अपने जीवन को किस तरीके से मैं इस प्रोग्रेसिव डिसीज से बाहर निकलकर इस प्रोग्रेशन की रिकवरी में मैं लेके जाता हूँ। वो बोला गया है ना, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल योर डिसीज बट यू आर रिस्पॉन्सिबल योर रिकवरी। तो मेरे जैसा जो शराबी है वो अपने रिकवरी के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। अब रिकवरी में जब मैं अपने आप को लाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने थोड़ा जो वक्त अपने आप को दिया हूँ ए को समझने के लिए, ए पे विश्वास करने के लिए, ए मेंबर को समझने के लिए, फेलोशिप को समझने के लिए, हमारे स्पॉन्सर को समझने के लिए मैंने थोड़ा वक्त दिया हूँ। वो वक्त देने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार मैं कभी भी मेरा जो परफेक्शन है, मेरी जो परिपूर्णता है, ये नहीं हो सकता। हाँ, मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ। प्रोग्रेस मेरे जीवन में, हम लोग प्रगति चाहते हैं, हम लोग प्रगति चाहते हैं, हम लोग परिपूर्णता नहीं चाहते। वो इसलिए कि शायद बहुत साल का सोबर व्यक्ति हो लेकिन उसके मुंह से गाली निकल सकती है। शायद बहुत नया मेंबर हो, पुराना मेंबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोग्रेस क्या करना पड़ेगा मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस? मुझे सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा विनम्र बनाना पड़ेगा, अपने आप को ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को खोजना पड़ेगा कि वाकई में यार मेरी बैंड कहाँ बजी थी। स्पॉन्सर से जाकर मुझे चर्चा करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। स्पॉन्सर बताएंगा कि भाई तेरी भलाई काय में है। मेरे जैसा शराबी वाद विवाद के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ता है, मान सम्मान के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि शराब अब नहीं पी रहा हूं ना। तो भाई मेरे को मान सम्मान होना, अब मेरे को लोगों ने पूछना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए। मेरे को बोला गया कि हम लोग बहुत अनमैनेजेबल लोग हैं, हम लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे इमोशनली वीकनेस है हमारे अंदर। और इमोशनली वीकनेस ही आदमी को शायद शराब पिला सकता है, शायद उससे गलत काम करवा सकता है। तो इमोशनली वीकनेस या उस अनमैनेजेबिलिटी से बाहर निकलने के लिए स्पॉन्सर के साथ में बैठकर मेरे को चर्चा करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा, मेरे को अपने आप को जानना पड़ेगा। अब इसमें मेरा धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहता है। अब ये प्रोग्रेस क्या है, मेरा थोड़ी मन की स्थिति ठीक होती है, क्योंकि मैं अल्कोहलिज्म के उस स्थिति से थोड़ा सा बाहर आया हूँ। मैं थोड़ा अपने आप को शांत करता हूँ, अपने आप को थोड़ा दिमाग पे जोर नहीं देता हूँ ज्यादा। और जैसा अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पहले मैं अपने आप को होशियार समझ रहा था। अब मैंने अपने आप को बेवकूफ समझना शुरू कर दिया कि भाई मेरे बस में नहीं है, मेरा कोई चलने वाला नहीं है और मेरी बुद्धि कोई काम करने वाली नहीं है। अगर मैं अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाऊंगा तो मैं नुकसान में जाऊंगा। अब एक पुराना शराबी जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हुआ है और उसने अल्कोहलिक एनोनिमस को बहुत करीब से जिया है, और उसने एक इन 12 तत्वों पर चलकर अपनी रिकवरी में एक अच्छी
मकाम हासिल किया, जिसको बोला गया हम लोग को स्टिक टू द विनर, कि उस जीतने वालों के साथ में चिपके रहो। कि वो व्यक्ति ने पुराने उस शराबी ने अपना रिकवरी का इस प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में लागू किया। अब मैं उस व्यक्ति को खोजूं, उस व्यक्ति को ढूंढूं, ये भी मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। जब मैं उस व्यक्ति के साथ में बैठता हूँ, उससे चर्चा करता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, तो वो मुझे बताता है कि भाई उसने क्या किया। वो मुझे ऑर्डर नहीं देता कि तू क्या करेगा। वो अगर मुझे ये बता रहा है कि भाई मैंने मेरी अनमैनेजेबिलिटी के लिए मैंने क्या क्या काम किया और कैसा कैसा मैं आगे बढ़ा, मैं वैसा करके देखूं कि वाकई में मेरा जो प्रगति है या मेरी जो प्रोग्रेशन है या मेरा प्रोग्रेस है, इसमें होता है क्या। इसमें होता यह है कि मेरे जैसा शराबी दो नाव में पैर रखता है। दो नाव में इन द सेंस अल्कोहलिक एनोनिमस के विचारों के साथ में जुड़ा रहता है, और बाहर दुनिया की जो फेलोशिप होती है, जो मैंने छोड़कर आया था अल्कोहलिज्म को, उन लोगों के साथ में भी रहता है। ये मेरे साथ में हुआ है। होता यह है, दो विचारों में मैं जरा कंफ्यूज हो सकता हूँ कि इधर हमारे साथ में जो पुराना शराबी है, जो मेरे साथ में जो विचार रखेगा, वो एक आध्यात्मिक विचार रखेगा। मेरे अंदर के उसको मैं बाहर कैसे निकाल सकता हूँ, ये वो बताने की कोशिश करेगा। और मैं ऐसे जगह अगर जाके बैठता हूँ जहाँ असुरी ताकतों का बहुत सारा संग्रह है, हो सकता है कि वो लोग मेरे अंदर फिर से वो असुरी ताकत डालने का प्रयत्न करेंगे। और मेरे जैसा निगेटिव माइंड का व्यक्ति, इमोशनली वीकनेस वाला व्यक्ति, कुछ निगेटिविटी को बहुत जल्दी कवर कर लेता है। पॉजिटिविटी को कवर नहीं करता मैं, निगेटिविटी को जल्दी कवर करता है। तो मुझे टू बी अलर्ट, मुझे अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अलर्ट रहना जरूरी है कि भाई मैं एक ही नाव में चलूं। अगर मैं ए में आया हूं तो ए को सीख लूं, ए को जान लूं, ए के कदमों को जान लूं, ए के प्रोग्रेस को जान लूं। जब मैं शायद मेरी 4-5 साल की सोबराइटी हो चुकी थी और बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने खड़े करके रखा था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बोला था कि चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रिकवरी अगर मजबूत रही, तुम्हारी अगर आध्यात्मिक पकड़ अगर जोरदार रही, तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गया है वो सब वापस आने वाला है। बोलते थे बार बार कि यहाँ से ईश्वर बोलता है, मैं अपने कान खुले रखूं। मैं सोचता था कि ईश्वर कौन बोलेगा, कहाँ से आएगा। ईश्वर आप लोगों के अंदर था। वो जो डायस पे आप लोग जो बात करते थे, उसको मैं रिसीव करता था और उस पर मैं काम करने का प्रयत्न करता था। अब वो जो परफेक्शन की जो बीमारी थी, परिपूर्णता की बीमारी थी, उससे मैं अभी बाहर निकल चुका था कि मेरे को परफेक्शन मेरे अंदर नहीं है। मैं अभी प्रोग्रेस करना सीखूं अपने आप को। मैं देखा कि जिस व्यक्ति का, मेरे जैसे व्यक्ति का भगवान पे भरोसा नहीं था, वो क्यों नहीं था? क्योंकि विनम्रता नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि बहुत सारी चीजों की अनमैनेजेबिलिटी मेरे दिमाग में फिट थी, जिसके कारण मेरे को भगवान पे भरोसा नहीं था। अब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जब झांक के देखता हूँ तो मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। हाथ कट गया है, एक हाथ बराबर नहीं है, मेरे को डैमेज है मेरा एक हाथ। सर को मारे, पैर को मारे, हर एक जगह कहीं न कहीं एक्सीडेंट के अनगिनत एक्सीडेंट हुए। हर साल 1-2 एक्सीडेंट हो ही जाते थे। एक गाड़ी टूट गई, एक गाड़ी की 2 गाड़ी हो गई, लेकिन उसका मेरे को कोई पश्चाताप नहीं रहता था कि क्या हो रहा। हंसता था, साला बच गया। लेकिन आज मेरे को समझ में आते हैं यार, आज मेरे को बात समझ में आती है कि वो भगवान ही था। वो कोई तो भी ऐसा पावर था जो मेरे जीवन में जनरेट होकर मुझे कहीं न कहीं वो बचाने की कोशिश कर रहा था कि तू जिंदा रह,
कई बार पीकर सोया हूं, तो भी मैं जिंदा हूं आज। उसने मुझे मरने नहीं दिया। उसने मुझे वक्त वक्त पर सही राह, सही मार्ग मुझे दिखाने का प्रयत्न किया। अब ये बात ए में आने के बाद जब मेरे जैसा शराबी उस अनमैनेजेबिलिटी से बाहर निकलता है और अपने आप को जब खोजता है, अपने आप को ढूंढता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई वाकई में मेरे जैसे शराबी ने बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखे थे, बहुत कुछ गलतियां मेरे जीवन में हुई थी। अब भगवान ही है कि हर एक जगह मुझे माफ करने वाला है। वो इसलिए माफ करने वाला है कि उसे पता है कि ये व्यक्ति शराब पीकर मानसिक लेवल पर बीमार हो चुका था। अब इसके प्रोग्रेशन की अगर बात आ रही है, तो इस आधे पागल व्यक्ति को ठीक होने में मैं उसकी सहायता करूं, उसकी मदद करूं, वही मेरे दिमाग में सब कुछ वो डालता है। वो परिवार का अच्छापन डालेगा, समाज का अच्छापन डालेगा। अब यहाँ से मेरी शुरुआत हो जाती है, यहाँ से मेरी शुरुआत हो जाती है कि भाई मेरे को करना क्या है ना। अब मैं एक एक चीज को बड़े गहराई से मानना शुरू करता हूँ। मैं कहीं ना कहीं उस हायर पावर की दिशा में जाना चाहता हूँ। अब यहाँ शराब का रोल नहीं रहता है ना। अब मैं अपने आप को मानता हूँ कि वाकई में मैं भाग्यशाली हूँ। ये देखो, प्रोग्रेशन की पहली सीढ़ी मेरे को यही बताती है कि मैं अपने आप को अंदर से एक अच्छी फीलिंग्स मेरे अंदर आना कि मैं ए के साथ में जुड़ गया यार, ए के साथ में आया और ए के साथ में हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। डबल भाग्यशाली तब बनूंगा जब मैं अपने निर्णय पर मैं थोड़ा सा स्टे लाऊंगा और किसी से पूछकर मैं कोई काम करूंगा। क्या होता है, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा। मैं मेरे निर्णय पर ठाम रहता हूँ। मैं भगवान को भी नहीं पूछता हूँ, मैं भगवान को भी प्रे नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो यार, प्रयत्न नहीं करता। ये ने मेरे को बताया सीधा और सरल सा मार्ग। जब भी कोई काम करना है, परिवार से बात करो, चर्चा करो, स्पॉन्सर से चर्चा करो, एक फेलोशिप में चर्चा करो, उस भगवान के साथ में प्रेयर करो। इसमें तुम्हारा प्रोग्रेशन छुपा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ अकेला कर लूंगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा हूँ, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे को जब इन कदमों पे जब मैं चलता हूँ, तो धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस होता है ना। हर एक जगह मैं विनम्रता पूर्वक अपने आप को खोजता हूँ, अपने आप को ढूंढता हूँ, उस ईश्वर को ढूंढता हूँ जिस ईश्वर ने मेरे जैसे व्यक्ति का निर्माण किया। उस भगवान की शरण में मैं जाता हूँ। मैं कहीं न कहीं उससे लव, मैं उससे प्यार करना सीखता हूँ। कहीं न कहीं अपने परिवार को मैं अपनाना सीखता हूँ, उनको उनके साथ में कि ये मेरा परिवार है। अब मैं उन बुरे दोस्तों में जाना बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं उन बुरे दोस्तों में जाना बंद कर देता हूँ, बुरी जगह जाना बंद कर देता हूँ, बुरे वातावरण में जाना बंद कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ से मेरे को एक नई चीज मिलती है। और नई चीज ये है कि घर, काम और मीटिंग, इन तीन चीजों में अगर मैंने अपना बैलेंस बना के रखा, मेरा काम धंधा, मेरी मीटिंग और मेरा परिवार, इन तीन चीजों में अगर मैंने बैलेंस बना के रखा, मेरा थोड़ा कॉमन सेंस थोड़ा यूज किया उसके अंदर, तो मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग आना शुरू होता है।
अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे साथ मेरा स्पॉन्सर है, मेरी फेलोशिप है, मेरा ग्रुप है। मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में मैं कहीं पर भी जाऊँ, ये फेलोशिप मेरे साथ में जुड़ी हुई है। ये बात का एहसास मुझ में हो जाता है, और उस ईश्वर की कृपा मुझ पर है कि जहाँ वाकई में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, उस भगवान की कृपा आज भी मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया यार। ये यूं ही माफ नहीं किया, क्योंकि मेरे जैसा शराबी अपने प्रोग्रेशन के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए अपने गुनाहों को लिखना शुरू करता है यार। दुनिया में एकमात्र एक ऐसी संस्था है, ऐसी फेलोशिप है, जहां लोग अपने गुनाहों को छुपाते हैं, यहाँ अपने गुनाहों को और बाहर निकालते हैं कि भाई ढूंढ तूने क्या क्या किया, तेरे अहंकार की वजह से कितने लोगों को तूने चोट पहुंचाया, तेरे गुस्से की वजह से कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों के दिल को तूने छेद किया, कितने लोगों को तूने दर्द दिया। अपने आप को खोज, अपने आप को ढूंढ। अब ये जो समस्याएं हैं, जिनको मैं अगर समस्याएं मानता हूं, तो ये मेरे प्रोग्रेस का सीढ़ी है, क्योंकि यहां से मेरा प्रोग्रेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब मैं एक एक जगह अपनी हर एक कोशिशों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ कि वाकई में यहाँ ये मेरी गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मेरे अंदर ये गुस्सा है, ये रिजनमेंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मेरे अंदर बहुत सारा ये अहम छुपा हुआ है। किस चीज का अहम है मेरे को पता नहीं, मैं बहुत बड़ा घमंडी हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरा जो दिमाग है वो काम नहीं करता। और जब मैं इन चीजों को कई कोरे कागज पर लिखना शुरू करता हूँ, उसको बार बार जब मैं पढ़ता हूँ, स्पॉन्सर के पास जाता हूँ, तो मेरे को उसके उत्तर मेरे को मिल जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरे जीवन में दोबारा ना आए। ये रोज मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ तकलीफें हो रही है, मेरे को कौन सा डिफेक्ट है जिसकी वजह से मैं अशांत चल रहा हूँ। मेरे अंदर लालच है क्या, मेरे अंदर कुन्नस है क्या। मैं जब अपने आप को खोजता हूँ, अपने आप को ढूंढता हूँ, तो पाता हूँ कि यार मैं लालची हूँ, मुझे यहाँ बंद करना पड़ेगा। वो मेरा प्रोग्रेस है ना। उसमें मैं कोई परफेक्ट नहीं बनने वाला, परफेक्शन नहीं है मेरे अंदर। मेरे सारे डिफेक्ट मेरे अंदर मौजूद है। वो अगर मैं ए से थोड़ा सा दूर हो गया, थोड़ा बाहर हो गया, ये मीटिंग मैंने करना बंद कर दिया, शेयरिंग करना बंद कर दिया, ये डिफेक्ट मेरे फिर से लौट कर आने वाले हैं। क्योंकि ये अभी सोए भी है, और ये सोए हुए होने की वजह से ये अभी काम नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है। वो इसीलिए सोए हुए है क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको, मेरी जो लाइफ है, मेरा जो जीवन है, मैं उस प्रोग्रेशन की ओर लेकर जा रहा हूँ। वन मिनट दोस्तों। तो ये जो चीजें हैं, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे जैसा शराबी जब करना शुरू करता है, तो उसके जो डिफेक्ट है वो धीरे धीरे वो कम होना शुरू होते हैं। पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे कम होंगे। मैंने अभी हाल ही में देखा, विनम्रता पर शेयरिंग कर लेता है मेरे जैसा शराबी, बहुत अच्छी बातें कर लेगा, लेकिन क्या वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाता है? क्या है कि थोड़ा इम्प्लीमेंट नहीं होता उस पर। शेयरिंग बहुत अच्छी कर लेना या बहुत अच्छी बातें बता देना एक शायद ज्ञान हो सकता है, शायद एक प्रवचन हो सकता है, लेकिन ए ने बोला है कि भाई आपने क्या जिया है, आपने कितना जिए हैं। क्योंकि मेरे जैसा शराबी
अपने जो डिफेक्ट है उसको अगर वो भूल रहा है, उसको अगर वो खोज नहीं रहा है, तो उसके डिफेक्ट उसको नजर आएंगे। खाना खाते वक्त अगर उसको भूख लगी है, उसका पेट अगर भरा नहीं है, तो वो चिड़चिड़ का होगा। किसी ने उसके अहम पर अगर ठेस पहुंचाई, उसको अगर कुछ किया है, तो उसका अहम फिर से आगे आएंगे और वो बेइज्जती का बदला लेना चाहेगा। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया है कि भाई लोगों को माफ करना सीखो, लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें माफ किया है। भगवान ने तुम्हें माफ किया है। आप ये ठहराने की कोशिश मत करो कि कौन सही है और कौन गलत है। हर वक्त ये सोचो कि भाई मेरी गलती है, मैं सॉरी बोलता हूँ और आगे अपना काम करता हूँ। अपनी गलती मान लेने से मैं कोई छोटा बनने वाला नहीं हूँ। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का टीचिंग है ये मेरे को। वहां मेरी विनम्रता मेरे अंदर आना शुरू होता है, मेरा वही प्रोग्रेशन मेरा हुआ। क्योंकि अगर मैं लोगों को दोषी ठहराते जाऊंगा, लोगों के ऊपर उंगल उठाते जाऊंगा, तो शायद मैं परफेक्ट हूँ, मेरा परफेक्शन सही है और ये जो व्यक्ति है ये गलत है। ये मैं हर एक व्यक्ति के सामने, क्योंकि वो मेरे मन के विरुद्ध काम कर रहा है। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को सही तरीके से समझा के बताया कि किसी को सही और गलत ठहराने का तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है। तुम बस अपने बारे में सोचो। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत कुछ किया हूँ। पहले मैंने बहुत लोगों को गलत है ये, क्योंकि वो मेरे विचारों के खिलाफ था। जहां मेरे विचारों के खिलाफ कोई गया तो वो व्यक्ति गलत है, ऐसा मैं मानने वालों में से। लेकिन अब मेरे को ये बात समझ में आई, मेरे प्रोग्रेस में मेरे को ये बात समझ में आई कि भाई हर एक व्यक्ति अपने विचारों में परफेक्ट है, तो मैंने उसके परफेक्शन के साथ में उसको रहने देना चाहिए। हाँ, मैं अपने प्रोग्रेस के साथ में मैंने चलना चाहिए, क्योंकि मैं प्रगति चाहता हूँ, परिपूर्णता नहीं। और परिपूर्णता कोई भी नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति के अंदर परिपूर्णता नहीं आएगी। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ियां, कुछ न कुछ गलतियां रहेंगी। क्या मैं उन गलतियों के साथ में उन व्यक्तियों को स्वीकार कर सकता हूँ क्या? क्योंकि भगवान ने मेरे को मेरे सारे गलतियों के साथ में मुझे स्वीकार किया है और मुझे माफ किया। अब मेरी बारी बनती कि वो जो व्यक्ति है जिसको बनाया, वो भी भगवान का ही एक बनाया हुआ आदमी है, उसको मैंने उसको मैंने एक मिनट, हाँ, उसको मैंने किस तरीके से अपने भगवान के पास में अगर वो गलती अगर किया है, तो गलतियों का माफी अगर मुझे भगवान ने दिया है, तो आज मेरी अपनी ड्यूटी बनती है कि मैं लोगों को माफ करते रहूं। और धीरे धीरे जब मैं प्रोग्राम पर चलता हूँ यार, जब अपने आप को खोजता हूँ, अपने आप को समझता हूँ, तो मेरे को समझ में आता है कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे जैसा शराबी बहुत सारी चीजों को भूल जाता है, बहुत सारी चीजों को भूल जाता है कि भाई उसने अपने लाइफ में जो कुछ किया अभी तक, जो कुछ हुआ है उसके लाइफ में, अब ए ने मेरी जिंदगी को सफल बना दिया, सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं अपना ये प्रैक्टिस रोज करते जाऊंगा। लेकिन क्या अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला है कि भाई मेरे को रोज अपने जीवन को रोज जांचना है, रोज पड़ताल करना है। इसलिए बोला घर, काम, मीटिंग। मैं इन तीन चीजों का संगम अगर अपने जीवन में लागू करता हूँ, तो वाकई में मैं देखा हूँ कि कई बार मैं कुछ चीजों को भूल जाता हूँ। मेरा गुस्से पे कई बार काबू नहीं रहता। लेकिन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला है कि स्पॉट इन्वेंट्री, मैं एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम, ये हमारा 10वां कदम जो बोला है कि भाई मेरे को स्पॉट इन्वेंट्री अपने लाइफ में ये लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन में
बहुत सारी घटनाओं को मैंने दबा के रखा हो, लेकिन नई घटनाएं मेरे जीवन में होते रहती है, नए विकृतियां आते रहती है, नई हलचल होते रहती है। तो क्या मैं किसी स्कैम में तो नहीं फंस रहा हूँ, किसी लालच में तो नहीं फंस रहा हूँ, कोई गुस्से का मैं शिकार तो नहीं बन रहा हूँ, किसी को मेरे वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो इन चीजों को जांच पड़ताल करना, और जांच पड़ताल करके जैसा ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि एक प्रोग्राम, एक आध्यात्मिक प्रोग्राम क्यों बोला है कि ए में हमें प्रार्थना और ज्ञान के द्वारा हमने भगवान से अपना संबंध बनाया। क्यों बोला गया है? भाई मैं अगर इन कदमों पे काम कर रहा हूँ, इन कदमों पे चल रहा हूँ, तो मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। मैं परफेक्ट नहीं बन रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस मेरा होने की वजह से अब मेरे को यहाँ जब मैं प्रार्थना और ध्यान जब मैं लगाता हूँ, मैं ये रोज करता हूँ, ये मेरी रोज नियमित सवेरे की एक हैबिट है। इससे बेनिफिट्स मेरे को ये होते हैं कि मेरे अंदर की हलचल मेरे को समझ में आती है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो समझ में आता है, मैंने क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में मैं सोचने का निर्णय क्षमता अपने अंदर रखता हूँ, और मैं उस भगवान से प्रे करता हूँ कि भगवान आज मेरे जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वो सब आपकी इच्छा से हो, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में। प्रार्थना का माध्यम ही मेरे को ये बताता है कि भगवान से मेरा सीधा संपर्क, यानी ये कितनी अच्छी बात, मैं कहाँ से आया हूँ, उस अल्कोहलिज्म के शिकार से आया हूँ। मेरा मेंटली रिटायर्ड आदमी, मेरे अंदर विकृतियां भरी हुई है, मेरे अंदर विनम्रता है ही नहीं, मैं इमोशनली वीकनेस आदमी हूँ। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे कहाँ तक लाया, उस प्रार्थना और ध्यान, और मेरे को बोला है कि भाई तुमने जो ये प्राप्त किया है, तुमने ये जो प्राप्त किया है ये दूसरों तक बांटो, चाहे वो शेयरिंग के माध्यम से, उसकी केयरिंग करो, केयर करो। शायद हो सकता है कि उसको कुछ 12 स्टेप की जरूरत हो, कुछ सर्विस के माध्यम से करो। हर एक जगह, कई लोगों के पास टाइम नहीं रहता तो पैसे के माध्यम से करते हैं। हर एक जगह हमें कुछ अच्छी चीजें करने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है, वही हमारा प्रोग्रेस है। कभी भी मैं ये गलती ना समझू, ये गलती ना करूं कि भाई मैं परफेक्शन की इस बीमारी में मैं अगर आ चुका कि मैं परफेक्ट आदमी हूं, एकदम मैं परिपूर्ण बन चुका हूं, नहीं तो मैं ये छोड़ दूंगा उनको। ये मेरे को डेली लोग 40 साल 45 साल 50 साल से लोग आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे, क्यों ऐसा ये हो रहा है इनके साथ, कि इनको पता है अल्कोहलिज्म एक ऐसी शिकार, ऐसा एक बीमारी है कि जो पलट पलट कर मेरे जैसे शराबी को पटक पटक कर मारने वाली है। भलाई मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरी जो सोच है वो शराबियत की है, जिसके कारण से मेरे सोच में नेगेटिविटी जल्दी भर जाती है। इसलिए मुझे ए के साथ में जुड़े रहना है। ए को जिस तरीके से अपने आप को समय दे रहा हूँ, अपने खाने पीने को समय दे रहा हूँ, परिवार को समय दे रहा हूँ, समाज को समय दे रहा हूँ, काम धंधे को समय दे रहा हूँ, वैसा 1-1.5 घंटा मैंने अपने ए को देना चाहिए, जिससे मेरा प्रोग्रेशन होने वाला है, मेरा प्रोग्रेस होने वाला है। और उसके लिए मैंने घाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि घाई करके मैंने देखा हूँ और बहुत जल्दी प्राप्त करने की कोशिश मैंने किया हूँ, जिसमें मैंने ईश्वर को कोई क्रेडिट नहीं, परिवार को कोई क्रेडिट नहीं, ए को कोई क्रेडिट नहीं, सर्वा मैं कर सकता हूँ। जिसको बोला गया है कि परफेक्शन, तो प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रगति चाहते हैं हम लोग, सिर्फ परिपूर्णता नहीं चाहते भाई। तो दोस्तों मैं थोड़ा लेट हुआ और ये मेरे विचार थे, टाइम हो चुका है, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, इसलिए सॉरी। थैंक यू शैलेश भाई।